साथियों नमस्कार। साथियों, आपने बीच बीच में उठती हुई इन आवाज़ों को अवश्य सुना होगा कि प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता क्या है। समय समय पर ऐसी आवाज़ें आपको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रही होंगी। ताज़ा तरीन विवाद ये है कि प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता से संबंधित जो दस्तावेज या कागजात मांगे गए थे, उसके एवज में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। वास्तव में वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी क्या शैक्षिक योग्यता, यह जानने का हक पूरे देश को होना चाहिए। बिल्कुल गलत नहीं है। यानी हाई कोर्ट ने जो एक तरफा अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया, वह नासमझी सी बात है जो स्वीकार योग्य नहीं है। वो अंतिम फैसला नहीं है, इसलिए उस कोर्ट के आदेश का विरोध किया जा सकता है, पब्लिकली किया जा सकता है। हम उससे असहमत हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल द्वारा ये दिया जा रहा बयान कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा होना चाहिए, मैं सहमत नहीं हूँ। प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। शिक्षित मतलब कुछ लिखा हो तो पढ़ ले, और इतना समझदार हो कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सके, उनके बारे में सकारात्मक सोच सके। मैं बतलाता हूँ। जैसे आप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की डिग्री कभी तलाश लीजिएगा, कभी तलाश के देख लीजिएगा, तो आपको एक पता लग जाएगा। इंटर ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हो पाया। के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 5वीं पास। ज्ञानी जैल सिंह गुरुमुखी भाषा से पढ़े हुए थे। तो बात वो नहीं है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, बेहद समझ होना चाहिए। खैर उनकी छोड़ दो, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने घर में देखो, आपके मम्मी पापा, हो सकता है वो स्कूल ही ना गए हों, 5वीं पास हों, 8वीं पास हों, लेकिन आपके घर का मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से संभाल लेते हैं। कभी भी आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, कितने लोग आएंगे, कितना खाना बनेगा, क्या कैसे होगा, कैसे अरेंजमेंट होगा, पैसा कहाँ से आएगा, पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज कर लेते हैं। आशय साफ हुआ कि प्रधानमंत्री डिग्रीधारी नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री समझदार चाहिए। और एक बात बता दूं, जब बात समझदारी की आ गई, तो यह सुनते हुए चलिए कि प्रधानमंत्री जैसा पद समझदारी के बिना पर ही चलता है। अगर ये कहो कि नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो दूसरे देशों के साथ बहुत से समझौते होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री को उस भाषा का ज्ञान कहाँ होता है। वो तो कोई पढ़ता है उसके विश्वास पर कि जो बोल रहा है, वो लिखा हुआ है, वो सही है, उसी के आधार पर एक समझौता हो जाता है। तो आवश्यक ये नहीं है कि प्रधानमंत्री स्वयं उस भाषा का ज्ञाता हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन हाँ, मोदी के मामले में यह बात अवश्य है कि उन्होंने झूठ बोला अपनी डिग्री के संबंध में। सीधे सीधे कहना चाहिए था, हम तो चाय वाले थे, चाय बेचा, उसके बाद सीधे सीधे नेतागिरी में आ गए, राजनीति में आ गए, जनता की सेवा में आ गए, जनता ने हमें पसंद किया, हमें जिम्मेदारी दी, हम आगे बढ़ गए। क्यों झूठ बोलने की जरूरत थी कि 79 में ग्रेजुएशन किया, 83 में एमए कर लिया, जिसमें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग ही गलत हो गई, जो फॉन्ट लगाया गया है वो 92 में डेवलप हुआ है और 83 में उनकी डिग्री मिलती है। मतलब बहुत सी कमियां उसमें। एंटायर पॉलिटिक्स है, एंटायर पॉलिटिक्स कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। उसके बाद उनके साथ कितने बच्चे पढ़े हैं, आज जितने छात्र साथ में पढ़ते हैं वो खुशी होते हैं कि हमारे दास, हमारे साथ का पढ़ा हुआ हमारा फ्रेंड पीएम है, वो खुद बताते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन ऐसा कोई छात्र उनके साथ का नहीं निकल के आ रहा है, वो गुरुजन नहीं निकल के आ रहे हैं, प्रोफेसर नहीं निकल के आ रहे हैं कि हाँ हमने देखा था, हमने पढ़ाया था, आज हमारा ये स्टूडेंट इस काबिल हो गया, इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया, ओहदे पर पहुंच गया। मतलब कोई नहीं है। इसका मतलब हुआ वहां पे झूठ बोला गया था। तो प्रधानमंत्री झूठा भी नहीं होना चाहिए, कम पढ़ा लिखा होगा चलेगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, समझदार होना चाहिए। वैसे भी आज आप रोड पर किसी निकल जाओ, देखो एक लाइन से सब ग्रेजुएट मिलेंगे, उनसे ग्रेजुएट की स्पेलिंग पूछ लो, नहीं आती होगी, कुछ लिखा हो, उनसे केवल ये पूछ लो ना कि लोकतंत्र के स्तंभ कौन कौन से होते हैं, लोग अपना देश आजाद कब हुआ था, राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, 4 सवाल पूछ लो, ग्रेजुएट हैं लेकिन नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की, यानी डिग्री नहीं चाहिए।
मैं कहता हूँ समझदारी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। मैं जिस टीचर से पढ़ा हूँ वो 11वीं ही पढ़ा था, उसके बाद सरकारी नौकरी लग गई थी, मुझे पढ़ाया है। मैं ऐसे लेखपाल कानून को जानता हूँ जो 11वीं तक ही पढ़े थे, नौकरी कर रहे हैं। क्या दिक्कत? यानी जीवन के अनुभव से वो सीखते हुए आगे बढ़े हैं। और आपकी पढ़ाई भाई किस बात की? पढ़ाई अक्षर ज्ञान देती है, समझ नहीं देती। समझ के लिए अलग तरीका होता है, वो बुद्धि को डेवलप किया जाता है, तो वो होना चाहिए। कागज में लिखी हुई डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना अवश्य कहूंगा कि मोदी जी ने संसद सदस्य के लिए नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हुए झूठ बोला था, गलत लिखा था। और गलत फॉर्म भरते समय जो निर्वाचन आयोग का तरीका है कि अगर अपनी इनकम से संबंधित और डिग्री से मतलब उस फॉर्म में अगर कुछ आपने गलत भरा है तो आपकी सदस्यता जा सकती है। इस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। लेकिन कम पढ़ा लिखा भी अगर प्रधानमंत्री होता है तो मैं उसे तहे दिल से स्वागत करूंगा और एक्सेप्ट करूंगा। अरविंद केजरीवाल का आरोप राजनीति के आधार पर राजनीति को देखते हुए दिया गया बयान है, लेकिन उन्हीं का बयान पहले का देख लो, वो भी कहते हैं शिक्षित होना चाहिए। तो ऐसी बयानबाजी जो अपने बयानों को बदलता हो वो भी ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए ऐसे लोग चाहिए जो कह दें सो कह दें, जनहित में वो आगे बढ़ते रहें, अवसरवादी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।